हुजूर, मुझे इस आदमी पर शक है, इसीलिए इसे पकड़कर आपके सामने लाया हूं। क्या किया इसने? हुजूर, जंजीरा पर नया है ये, अपने आप को व्यापारी बताता है, इधर उधर घूम रहा था। हुजूर, बाद में इसकी मुलाकात गोंडा जी बाबा से हुई और दोनों में कुछ खुसुर पुसुर भी हुई। ये जब वापस जा रहा था तभी मैंने बड़ी चालाकी से इसे गिरफ्तार किया। हुजूर, बहुत अच्छे अब्दुल्ला, ऐसे ही तेज नजर होनी चाहिए। और इतना ही नहीं हुजूर, मुझे यह भी यकीन है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, आपस में मिले हुए हैं। ये दोनों हमारे खिलाफ जरूर कुछ बड़ा दागा करने वाले हैं। कौन हो तुम? सच बताओ, नहीं तो अभी मार दिए जाओगे। हुजूर, मैं तो कपड़ों का व्यापारी हूँ, हर साल यहाँ आता हूँ। मैं तो अपना धंधा कर रहा था, खामखा आपके सिपाही ने मुझे पकड़ लिया। क्या है इसमें? हुजूर, इसमें हर तरह का कपड़ा है, औरंगजेबी कपड़ा है और खानपूस कपड़ा भी है। तराशी लो इसकी। हुजूर, इन्होंने ली थी, घेतलेली ना? फिर से लेंगे। इनके साथ क्या बातचीत हुई? कुछ भी नहीं हुजूर, बस एक दूसरे को मिले। मैंने इन्हें राम राम कहा, हमारे हिंदुओं में बोलते हैं ना, तो ये भी बोले। मैंने इन्हें पूछा कपड़ा चाहिए, व्यापारी हूँ, तो ये बोले कपड़ा बेचने आए हो तो कपड़ा ही बेचो, बाकी गड़बड़ नहीं पाहिजे। तो मैं वहां से चला गया। ए, खोटा नको बोलू। मैं क्यों झूठ बोलूं? ये कौन है? मेरे रिश्तेदार नहीं है? गुंडा जी, तुम जा सकते हो। मेरे आदमियों ने बिना वजह तुम पर शक किया। चला जा तू भी। हुजूर, हुजूर इन्हें छोड़ा क्यों? मुझे यकीन है ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। हुजूर, अब्दुल्ला, यहां हमारी रियासत है, हमारा कानून है। बिना किसी सबूत के तुम किसी को भी गुनहगार साबित नहीं कर सकते। याद रहे, ऐसी मनमानी अगली बार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुजूर, अब्दुल्ला, उस कपड़े वाले पर कड़ी नजर रखनी होगी। हुजूर,
दाल में कुछ काला है। तुमच्यावर बारीक नजर ठेवली जाणार, त्यामुळे अखंड सावधानता महत्वाची. जी महाराज. आपण पकडले जाणार हे समजताच एरवी जसा पोबारा करता येत होता तसा जंजिऱ्यात करता येणार नाही. संशय आला तर लगेच सापडा. वय महाराज. लखुजी, तुमचे वडील रामजी लोहार, चुलते तावजी लोहार यांचं काम मोठं, योगदान मोठं. आम्ही मावळे गनिमांशी झुंजलो, पण स्वराज्यातला लोहार मात्र जाळाशी झुंजला. त्यानं ठिणग्यांशी सोयरीक केली, पोलादाला वाकवून त्याला मूठ लावली आणि त्याला धार लावून ती तलवार मावळ्यांच्या हाती दिली आणि त्याच तलवारीनं मावळ्यांनी गनिम उभा कापला. हे योगदान मोठं. महाराज. लखुजी, तुमचे चुलते तावजी लोहार म्हणजे जणू गनिमांच्या तोफांचा कर्तनकार. या बहादरानं गनिमांच्या शेकडो तोफा निकामी केल्या. एक तोफ निकामी करणं म्हणजे 500 मावळ्यांना जीवदान. लखुजी, हा वारसा तुम्हाला पुढे चालवायचा आहे. वय महाराज. जंजिऱ्यात जाताच कोंडाजी बाबांना भेटायचं. ते सांगतील तसं करायचं. ज्या दिवशी स्फोट होणार त्याच्या 2 दिवस आधी जंजिऱ्यावरच्या तोफा निकामी करायच्या. काळजीच करू नका महाराज. आता म्या हाय की तोफेची रंजूक हाय आणि रंजुकीत खिळा हाय. शाबास. जंजिऱ्यावरची लांडा कासम, कलाल बांगडी आणि चावरी या 3 अजस्त्र तोफा आधी निकामी व्हाव्यात. कारण स्फोट होताच समोरून दादाजी देशपांडे हल्ला करतील. त्यांचा मार्ग निर्धोक करायचा आहे. जी महाराज. वैरजी काका, एकदा लखुजी स्थिर स्थावर झाला की मग या दोघांना आत पाठवा. तोपर्यंत हे दोघं इथंच राहतील. जी महाराज. लखुजी, मनात काही शंका, विश्वास डळमळीत, भय, भीती? महाराज, लवार हाय म्या. इस्तवाचा कोळसा आणि कोळशाचा इस्तव करणारा. मला भय नाही त्याचं. शाबास. आता घ्या थोरल्या महाराजांचं नाव आणि निघा. हत्ते होऊनच या. हर हर महादेव. याला म्हणत्यात आगीतून पोट्यात. भटारखान्यातनं सुटलो नी तो बुर्जावर येऊन पड. काय उपयोग नाही. नुसतं समुद्राचं खवळलेलं पाणी बघत बसायचं. पुरी जिंदगी इथं पारा दिला तरी दारू गोळ्याचं कोटार काही गावायचं नाही. या असल्या कामाचा मला काय उपयोग नाही.
या गावजी. झाली का कापडे इकून? काही शंका आहे का? नाही तर सगळ्यांचंच वस्त्रहरण व्हायला लागले म्हणून विचार. असं औरंगजेबी वाहन आहे बाबा माझ्याकडे. त्याला मागणी बी जास्त. मोगल छावणीत लय घेतात आणि जंजिऱ्यात बी या कापडाला लय खप आहे. होय का? होय. सावध राहा. जगदीश्वराचा अंगारात चौ बाजूला फुंका. काय झालं? पाळत ठेवले कुणी? वय आता इथं थांबणं ठीक नव्हतं. माझ्यावर तर पाळत नाही ना. वय तुझ्याच मागणं तो अब्दुल्ला आलाय. तुला आणि मला बोलताना बघितलं आणि त्याचं टाळकं सटकलंय. म्हणून तुला सिद्धीच्या समोर उभा केला होता त्याने. चला आता निघायला पाहिजे. पण मग कुठं भेटायचं? मी सांगतो तुम्हाला. का तुम्ही तिकडे असता तिकडे येऊ बुर्जावर? नाही तिथं नाही. बुरजावरती वर्दळ नसते. जरा बी हालचाल झाली की नजरेत येते आणि तिथं माझ्यावरतीच पाळत आहे. मला बी तिकडं बुरजावरती टाकलंय. नुसता समुद्रच आहे. दरवाजावरती टाकायला पाहिजे. सिद्धीच्या समोर काय बोलता येत नाही. गावजी तू निघ बाहेर. आणि तुम्ही? तू बाहेर जा म्हणजे अब्दुल्ला तुझ्या मागणं निघेल. मग आम्ही निघतो. चला निघा. राम राम. जी. माझी त्याचा पाठलाग कर. जी दादा. बाद में कटकट नको. निघ. हुजूर, आज दिन भर वो घर पर नहीं आए। तो ऐसा कभी नहीं होता है हुजूर। वो बीच बीच में कमरे में आते रहते हैं। तो इसमें हैरान होने की क्या बात है? नहीं आए होंगे एक दिन तो क्या हुआ? आप नहीं जानते हुजूर। मैं उनके साथ रही हूं तो थोड़ी थोड़ी उनकी आदतों के बारे में जान चुकी हूं। वो अगर जंजीरा में होते तो जरूर कमरे में आते। मैंने आज उनके लिए खाना बनाया पर वो नहीं आए। दिन भर उनका इंतजार करती रही। मैंने पूछताछ भी की। किसी को कुछ भी नहीं पता। दिल न जाने क्या क्या सोचता रहता है। फिर सोचा आपको जरूर पता होगा। बताइए ना हुजूर, कहाँ है वो? कैसे है वो? किस हाल में है वो? चलो इतना तो बता दीजिए हुजूर कि वो महफूज तो है ना? खबर बुरी है। क्या हुआ? शायद तुम्हारे वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। क्या? उन्हें किले के तट पर भेजा था पहारा देने। न जाने वो कैसे गिर पड़े दरिया में। हमारे लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। हमें खबर मिलते ही
हम तुम्हें एक तलाह कर देंगे। पर तू क्यों रो रही है? कौन लगते हैं वो तुम्हारे? ऐसी कोई बात नहीं है हुजूर, लेकिन सुनकर बुरा तो लगता है ना। बस हुजूर, बाकी कुछ नहीं। ऐसा है तो ठीक है। मुझे पल भर लगा तुझे कुछ खास लगाव तो नहीं है ना उनसे? जी नहीं, लगाव तो सिर्फ आपसे है। तो हंसो, तेरी रोती हुई सूरत अच्छी नहीं लगती। हंसो। हंसो। लवंगी, मैंने तुम्हें उसके साथ प्यार का नाटक करने के लिए कहा था। तो सचमुच प्यार करने लगी है क्या उस गुंडा जी से? क्यों किया आपने ऐसे? जाने के वक्त भी मुझे नहीं कहा, हमारी आखिरी मुलाकात भी नहीं हुई। पहली बार कोई मुझे मेरा अपना मिला था। या अल्लाह, तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। मुझे भी नहीं जीना, नहीं जीना है मुझे। मैं खुदकुशी कर लूंगी। कहाँ थे आप? कहाँ जाते हो? क्या करते हो? मुझे कुछ बताते नहीं हो। एक तो सुबह कुछ खा के नहीं गए, दोपहर को खाने नहीं आए। मैं दिन भर आपका इंतजार करती रही। आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। यहाँ मैं अकेली रहती हूँ, न जाने दिल में क्या क्या ख्याल आते रहते हैं। मानती हूँ मैं आपके लिए कोई नहीं हूँ, पर हम एक साथ रहते हैं ना, तो हमारा कुछ तो रिश्ता बनता है ना? आपको इतना भी ख्याल नहीं आया कि आपके पीछे इस घर में आपकी फिक्र करने वाला कोई है? माझ्या वस्तूसनी हात नाही लावायचा। खुदा के लिए फिर कभी ऐसे मत कीजिए। मैं कभी नहीं पूछूंगी कि आप क्या करते हो, लेकिन वक्त पर घर पे आ जाया कीजिए।